एक छोटा सा वीडियो हमने सतलोक आश्रम धनाना का देखा, जिसमें दिखाया गया है कि सतलोक आश्रम धनाना में हिसार जेल नंबर 2 बना दी गई है। अब भाई और बहनों, इन नादानों की नादानी पर हंसी भी आती है और इन पर दया भी आती है। सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी के परिवार ने 300-400 गज जमीन पर हिसार जेल नंबर 2 बना डाली है और उसके अंदर सतगुरु रामपाल जी को बैठा दिया गया है। अब विचार करो भाई और बहनों, आज भी सतगुरु रामपाल जी भगवान जेल में बैठे हैं और कल को यदि आ गए तो भी वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि सतलोक आश्रम धनाना में उनके लिए स्पेशल जेल बना दी गई है। और वे मंदबुद्धि नादान भगत भाई बहन जो सैकड़ों हजारों किलोमीटर से चलकर सतलोक आश्रम धनाना में आते हैं, वो आते किस लिए हैं? आना चाहिए ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, साध संगति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन वो नादान भगत भाई बहन क्या करते हैं? मोबाइल हाथ में लेकर प्रदर्शनी देखने लग जाते हैं, कबीर जी का झोपड़ा देखने लग जाते हैं, लहर तारा कुआं वो जो बना रखा है सतलोक आश्रम धनाना में, लहर तारा तालाब, उसको देखने लग जाते हैं। एक जुलाहों का कुआं बना रखा है, उसको देखने लग जाते हैं। और तरह तरह की मनोरंजन की चीज़ें बना रखी है, वो देखने लग जाते हैं। और दास ने एक वीडियो में देखा कि सतलोक आश्रम धनाना में जो जेल बना रखी है, जिस जेल में सतगुरु रामपाल जी को बैठा दिया गया है, भगत भाई बहन वहाँ सेल्फियाँ ले रहे हैं। उनको आनंद आ रहा है, उनको मज़ा आ रहा है कि बहुत अच्छा हुआ जो गुरुजी जेल में बैठे हैं। हम गुरुजी के यूं खड़े होके सेल्फियाँ ले रहे हैं, फिर दिखाएंगे लोगों को, देखो हमने गुरुजी के साथ में सेल्फी ली, गुरुजी हमारे पीछे जेल में बैठे हुए थे। आने वाले लोग वहां क्या देखेंगे? अरे पूरी दुनिया को पता है, पूरे हरियाणा को पता है कि वर्तमान में संत रामपाल जी कहाँ बैठे हुए हैं। फिर उनका और ज्यादा मजाक क्यों बनाया जा रहा है आश्रम में जेल बनाकर? पहले से ही आप लोगों ने इन आश्रमों को कबाड़ खाना बना रखा है। हॉस्पिटल आपने इन आश्रमों में खोल दिए, आंखों के दांतों के कैंप इन आश्रमों में लगाए जाते हैं, तरह तरह के टाइम पास के साधन आपने इन आश्रमों में सेट कर रखे हैं। अब बची कुछ ही कसर एक जेल बनाकर भी निकाल दी। तो भाई और बहनों, क्या करेंगे सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम धनाना में आकर? उन्हें तो रहना जेल में है, आज भी जेल में बैठे हैं, कल को आ गए तो भी उस जेल में बैठना है। अभी फिलहाल संत रामपाल जी के धनाना धाम में पहुंचा हूं, जहां पे जेल बनाई गई है। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, जेल बनाई गई है जनाब। अब इसका कारण और मामला समझ नहीं आ रहा। हर जगह ये चर्चा है कि धनाना धाम में संत रामपाल महाराज के यहाँ फिर एक बार जेल बनाई गई है। क्या फिर आप सब समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जेल बनाई गई। अब जेल का मतलब क्या है? हजारों लोग पहुंचे और यहाँ पर जेल बनाने का मतलब क्या है? देख लो, ये देख लो। आज फिर जो है ना वो सारा दूर तक भरा पड़ा, नीचे वो सारा दिखा दो। और जेल बनाने का क्या मतलब है? यहाँ पे जेल बनाई गई है हिसार की केंद्रीय कारागार 2 से नाम दिया गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा। वो सामने तो भीड़ नजर आ रही है नीचे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, केंद्रीय कारागार 2 हिसार, यहाँ ये फिलहाल जेल बनाई गई। इसका मतलब क्या मेरी समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल अभी जो है आपको लाइव दिखा देता हूँ। हाँ जी भाई साहब, आप यहाँ कैसे? जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं गुड़गांव से। शिष्य है मेरे भाई। यार ये जेल बना दी तुमने यहाँ पे, फिर लोग वो ढकने वाले होगा। क्या मामला है? जेल क्यों बना दी? जी, जो सच्चा परमात्मा होता है उसको कोई जेल में बंद नहीं कर सकता। अरे जेल में बंद है, सारे देश को पता है। कहाँ है रामपाल जी? कहाँ है? सतलोक में। रामपाल जी कहाँ है? जेल में है जेल में। जी, ये बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। लेकिन संतों का जेल में गए, जेल में गए क्यों है? मुझे ये बता सकते हो क्या? जेल में क्यों गए मुझे बताओ। अरे आपने यहाँ भी जेल बना दी, देख लो सामने, खुद कह रहे हो आप जेल में। उनके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए गए थे, जो कि हाई कोर्ट ने बहुत सारे एक्सेप्ट कर लिए हैं कि झूठे आरोप थे, और धीरे धीरे सारे आरोप हट गए हैं, सिर्फ एक आरोप रह गया है। और अगर हम बात करें कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, हरियाणा और पंजाब में बहुत सारे बाढ़ आए हुए थे। संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे बैठे जितने भी पाइप लगे, जितने भी मोटर लगे। छोटे भाई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ एक संत का जेल में काम क्या है जनाब? जेल में कोई बता पाएगा? भाई साहब, संत ये जेल में क्यों गए, क्यों जेल में डाल दिया? सारे सर आपने खुद ही जेल में डाल दिया जनाब।
अच्छे आदमी के पीछे जो है तो दुश्मन तो लगा ही रहता है। हाँ। तो ऐसे ही परमात्मा के पीछे दुश्मन लगा हुआ है तो अच्छा उनको अरे एक और बता दो यार, ये क्या याद दिलाना चाहते हो? करोथा कांड आपने दिखा दिया, बरवाड़ा कांड आपने दिया, इससे याद क्या दिलाना चाहते हो यार आप? यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ये करोथा कांड, बरवाड़ा कांड, ये क्या याद दिलाना चाहते हो इससे? लेकिन चलो केस की बात रही, केस थे तो यार मैंने 2 ईंट तोड़ी थी, मेरे पे केस हो गया। केस का कुछ नहीं है, केस हुआ क्यों, ऐसा क्या करा कि आज आपको यहाँ पे जेल बनानी पड़ी? ये मामला क्या है भाई साहब, कुछ समझा पाओगे मुझे? लेकिन एक सवाल फिर खड़ा हो गया, भाई ये लोग क्या सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल की रिहाई के लिए सब कुछ कर रहे थे? ये बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब चाहिए तो दूसरी वीडियो देख लेना। क्या ये लोग सिर्फ संत रामपाल की रिहाई के लिए ये सब कुछ कर रहे थे क्या? बड़ा सवाल है मेरा, क्योंकि अब क्या कर रहे हैं, अब कहां गए, काफी दिन से नजर नहीं आए। अगर इस सवाल का जवाब सुनना है तो फिर नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो भाई और बहनों, इन नादानों की नादानी पर तो मुझे लगता है ऊपर देवलोक में बैठे देवता भी हंस रहे होंगे कि परम संत मिलने के बावजूद भी देखो कैसे कैसे घटिया हरकतें कर रहे हैं। जो चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में नहीं आनी चाहिए वो चीज़ें ज़बरदस्ती लोगों को याद दिलाई जा रही है कि देखो संत रामपाल जी कहाँ बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, जेल में बैठे हैं, और वहाँ लिखा हुआ संघर्ष। अरे वही बात है भाई और बहनों, अब परमात्मा कहते हैं जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो अधिक कहां से लाए। वो जेल बनाकर साइड में पोस्टर बनाकर लिखा संघर्ष। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो उनके मिशन को आगे बढ़ाओ ना, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करो ना। उनका मजाक क्यों बना रहे हो जेल बनाकर, जेल में अपने गुरु को बैठा कर? छोटे छोटे बच्चे जो अपने माता पिता के साथ वहां जा रहे हैं, और जब वो देखते हैं तो माता पिता से पूछते हैं ये कौन है, तो माता पिता क्या कहेंगे, ये हमारे गुरुजी हैं, ये जेल में बैठे हैं। ये बताने की बातें ये। तो भाई और बहनों, बिल्कुल मजाक बना के छोड़ दिया, मजाक इस भक्ति मार्ग को, आश्रमों को मनोरंजन का साधन बना दिया। भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। लोग टाइम पास के लिए जाते हैं, खाने पीने उछल कूद करने के लिए जाते हैं। सुबह शाम उस धनाना आश्रम में बड़े बड़े भगत वॉलीबॉल खेलते हैं, एक अलग से वॉलीबॉल का मैदान बना रखा है। आप और हमारे ऊपर दया हुई पूज्य गुरुदेव भगवान की, जो परमात्मा ने हमें बचा लिया इन काल के अड्डों पर जाने से। परमात्मा ने हमारे घर को सतलोक आश्रम बनवा दिया। आज हम ज्ञान को आधार बनाकर उनकी भक्ति कर पा रहे हैं। तो भाई और बहनों, क्या करेंगे गुरुदेव भगवान बाहर आकर? उन्हें तो जेल में ही रहना है। उनको पता है कि अब तो आश्रम भी जेल बना दी गई है, तो क्या करूंगा आश्रम में जाकर, उससे अच्छा तो इसी जेल में बैठा हूं, जब रहना ही जेल में है। तो यानी काल आए दिन नई नई बकवाद इन लोगों के दिलो दिमाग में बढ़ता रहता है, और जैसे इनका मन इनको कहता है, कमांड देता है, उसी हिसाब से ये लोग चलते रहते हैं। अनुपदेशी लोगों की इतनी भीड़ कर दी गई है इन आश्रमों में, जबरदस्ती लोगों को बुलाया जाता है, न्योता दे दे के, निमंत्रण दे दे के, और बकवाद करते हैं वो लोग, निरी बकवाद करते हैं वहां पर। उनका उठना बैठना चलना बकवादियों की तरह होता है। नाम दीक्षा ली नहीं, और ऐसे बटेऊ बन के आते उन आश्रमों में, बटेऊ बन के। क्या सीखेगा भगत समाज? अरे जो बेचारे भगत सैकड़ों किलोमीटर से चलकर आते हैं, उन आश्रमों में जाते, वो क्या सीखेंगे उन जगत वालों को देखकर, उनकी हरकतों को देखकर, उनके पहनावे को देखकर? टाइट शर्ट, जींस, चश्मे चुश्मे लगा के लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं। क्या सीखेगा भगत समाज? ऐसे लोगों की तो वहां पर एंट्री भी नहीं होनी चाहिए, अगर वास्तव में वो आश्रम सतगुरु रामपाल जी के हैं। तो अगर पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने टाइट कपड़े पहन रखे हैं, जींस पहन रखी है, उस व्यक्ति के आश्रम में एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। और ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति अनुपदेशी है, उस व्यक्ति को पंडाल में जाने भी नहीं देना चाहिए, उसको अलग से बाहर बैठाना चाहिए, अलग से, कि भैया यहाँ बैठ के ज्ञान सुन, अगर नाम दीक्षा लेनी है तो बात कर, नहीं तो भंडारा कर और यहां से चल। लेकिन बेचारे जो भगत हैं, जो वहां जाकर दान करते हैं, ज्योति का पैसा देते हैं, पाठ का पैसा देते हैं, दिन रात गधे की तरह सेवा करते हैं,
उनकी वहां कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है उनकी। और वो जगत वाले बकवादी राजनीतिज्ञ लोग, सारा दिन बकवाद करने वाले, भक्ति के निकट भी नहीं है, उन लोगों को वहां पर बटेऊ की तरह इज्जत दी जाती है, सम्मान दिया जाता है, उनको शॉल भेंट किया जाता है, उनको स्पेशल जगहों पर बैठाया जाता है। तो भाई और बहनों, ये पूरी तरह से काल के अड्डे हैं, भक्ति और भगवान का वहां पर अंश भी नहीं है। तो आप और हमारे ऊपर गुरुदेव ने कैसी रजा बख्शी है, हमें सारी वस्तु स्थिति से परमात्मा ने परिचित करवा दिया है साथ संगति के माध्यम से। आज हम नीर खीर का निबेरा करने में सक्षम हो पाए हैं और हम निसंदेह होकर घर बैठकर और हर मर्यादा को निभाकर पूज्य गुरुदेव भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं।